सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन बनाने के लिए। हाँ, बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें मिलाएंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट मिला देंगे, नाइट्रेट का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में और उस मिक्सचर में डालेंगे क्या, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालेंगे, एक्सेस में डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और इस पूरे मिक्सचर को सल्फ्यूरिक एसिड में गिराएंगे और उसको वाल के सारे टेस्ट ट्यूब की जो वाल होती है उसके सारे धीरे धीरे गिराना है, मतलब सीधे लिक्विड में अगर ना गिरे, समझो टेस्ट ट्यूब है तुम्हारा, तो लिक्विड जो है यहाँ से वाल सरकते हुए जाए, वो लिक्विड जो मिक्सचर होगा ये वाल से सरकते हुए जाएगा, सीधे जाके नीचे ना गिरे लिक्विड में, सल्फ्यूरिक एसिड में सीधे जाके ना गिरे, वाल से सरकते जाए, धीरे धीरे जाए। तो जब ये दोनों लिक्विड आपस में मिलेंगे, ये मिक्सचर और नीचे क्या है सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इसके जंक्शन पर तुमको ब्राउन रिंग दिखाई देगी, ब्राउन कलर की रिंग दिखाई देगी, ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड के जंक्शन पर तुमको ब्राउन रिंग दिखाई देगी। किसकी होगी ब्राउन रिंग, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट ऑफ नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है FeS2O होल 5 NOSO4। ये ब्राउन रिंग, ये ब्राउन रिंग का एक कंपाउंड है, ये भी आ चुका है और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा है। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, ये +1 और NO भी क्या है +1 मिला के +2, सल्फेट क्या आ गया -2 और वाटर क्या था न्यूट्रल। तो ब्राउन रिंग टेस्ट है किसका, ब्राउन रिंग किसकी बनती है, उसका नाम क्या है और उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। आयरन का पूछोगा, अब इसका नंबर है, इसका पूछेगा कि NO का लिगेंड क्या, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नाइट्रोसाइल है कि नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोसोनियम। लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं स्कूल में तो एग्जामिनर पूछता है कि फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों होना चाहिए, वाइवा का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन वाइवा में कि जब आप ब्राउन रिंग टेस्ट करते हो तो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन फ्रेश क्यों होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों बनाते हो। देखो सामने जो बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं, हम मिला लो आपस में, क्योंकि तुम्हारी आवाज सब लड़ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। सामने देखो सामने, ये है तुम्हारा नाइट्रेट का सॉल्ट, तुमने क्या मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड, होगा क्या, सबसे पहले आयनों का एक्सचेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड। ये नॉर्मल कंडीशन में है, अभी तुम्हें गर्म नहीं किया है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आयनों का क्या होगा एक्सचेंज, क्या बन गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट का सॉल्ट था और सल्फ्यूरिक डालने के बाद यही नाइट्रेट बदल गया नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड बदल गया वीक एसिड में। याद रखना हमेशा रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन के बाद वीक एसिड बदलता है, कभी वीक से कभी स्ट्रॉन्ग जाएगा नहीं, याद रखना स्ट्रॉन्ग से वीक। चलो अब क्या होगा, अब ये जो नाइट्रिक एसिड बना है ये फेरस सल्फेट से रिएक्ट करेगा, फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर रिएक्ट करेगा। क्या रिएक्शन होगा, ध्यान से देखो, बताओ इसका नेचर क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, क्यों रिड्यूसिंग है, क्योंकि आयरन का +3 स्टेबल है और ये +2 है, तो ये 2 से 3 में जाएगा, होगा क्या ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन का नेचर ये रिड्यूसिंग। तो ये है, ये तो एक ही रोल प्ले करता है ऑक्सीडाइजिंग, एक तरफा रोल है इसका ऑक्सीडाइजिंग। रिएक्शन क्या होगा रिडॉक्स, और जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो ये नाइट्रिक एसिड फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा +2 से +3 में,
और जब ये +3 में जाएगा तो ये फेरिक आयन सल्फेट से कंबाइन करके फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस। मतलब ये +2 से कहाँ चला गया, +3 में। जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बताओ ये रिड्यूस होगा, और जब ये रिड्यूस होगा तो इसका +5 से घट के ये +2 में आएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये 5 से घट के +2 और ये +2 से बढ़ के +3, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या होगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जिसमें नाइट्रोजन का +2 ऑक्सीजन स्टेट है, ये लिगेंड का काम करेगा और ये लिगेंड बचे हुए फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। बट वाटर तो है ही मीडियम में, पानी तो है ही है, ठीक है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा ये एज ए लिगेंड का काम करेगा, वाटर भी लिगेंड है, और ये सारे लिगेंड जाके आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और वो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वाला FeS2O होल 5NO SO4। मतलब ये लिगेंड और वाटर लिगेंड सब जाके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जो कि ब्राउन रिंग के फॉर्म में हमको दिखाई देगा। तो मतलब इस रिएक्शन में लिगेंड बनता है NO, जो कि आगे चल के NO+ में बदल जाएगा, और जो कि पाई एसिड लिगेंड है, पता है NO+, द पाई एसिड लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बना है, जो कि आयरन का +1 स्टेबल नहीं होता, तो ये बन रहा है तो इस लिगेंड की वजह से बन रहा है। और रिंग भी बहुत कॉन स्टेबल होती है, जहां तुम्हारा हाथ कांपेगा नहीं, रिंग टूट जाएगी, तो उसको मिलाते समय हाथ कांपना भी नहीं चाहिए। जल्दी घबराहट में डर के मारे लोग कांप जाते हैं, उसी में रिंग टूट जाती है। बहुत डेलिकेट नाजुक रिंग होती है ये। यूट्यूब में सर्च करोगे ना टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, तो तुमको दिखाएगा वो रिंग। कोई भी तुम टेस्ट देख सकते हो सर्च करके, नाइट्रेट का टेस्ट, सल्फेट का टेस्ट, जो चाहोगे दिख जाएगा। टेस्ट ट्यूब गोल है तो रिंग बनेगा, लेकिन रिंग जो होती है ना वो नाचती है। हाँ, वो रिंग नाचते हुए रहेगी, नाचेगी। वो जैसे कि धुआं, जैसा धुआं निकलता है, रिंग की टाइप का धुआं निकलता है, तो जो जैसे कि अगरबत्ती जलती है तो धुआं निकलता है रिंग टाइप का। हाँ, ऐसे नाचता रहेगा वो ब्राउन रिंग। तुम जब भी लिक्विड गिराओगे दोनों टेस्टों को, जब तो ये बहुत कौन सा डिफिकल्ट काम है, कौन सा डिफिकल्ट काम है? तुमको सीधे गिराओ, ऐसे गिराओ कि वाल से गिरे, वाल से सरकता हुआ जाए। हाँ, हमने क्या बोला, रिंग बहुत डेलिकेट है ना, तो सीधे जब लिक्विड गिरेगा तो वो रिंग टूट जाएगी। तो रिंग को बचाने के लिए, रिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब उसको वाल से गिराना है, ताकि दोनों लिक्विड मिले आपस में। बस लिक्विड के जंक्शन पे ही रिंग बनती है, और तुम मान लो ड्रॉप गिराओगे तो बूंद से छलक जाएगा ना, वो रिंग टूट जाएगी फिर से। हाँ बोलो, हो गया? तो ये था नाइट्राइट नाइट्रेट कंप्लीट। हाँ, समय हो गया क्या? कितना बज रहा है? कितना है? हाँ सेम है, सेम। बस फर्क क्या होगा, फर्क क्या होगा कि यहाँ जो कंसंट्रेटेड डायोड यूज करो बस। वहाँ भी देखो प्लस, तो देखो वहाँ जब नाइट्राइट रहेगा, मान लो यहाँ नाइट्राइट रहेगा, चलो तो बताओ +3 से घट के +2 में आ जाएगा, दबो सेम। +5 से घट के +2, वो +3 से घट के +2, कोई फर्क नहीं, सेम। हाँ, आधा घंटा है ना, मेरा हो जाएगा, एक इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक इफेक्ट हो जाएगा आराम से। हाँ हाँ, कोई बुला लो, फट से ऑन ऑफ कर दे कैमरा।